तो जैसे देखिए डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन मुंबई सर्च कर लिया मैंने, अप्लाई फॉर 25,964 डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन मुंबई अगर मैंने ओपन कर लिया तो आप खुद भी देख लीजिए डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन पुणे में बहुत ओपनिंग्स है। महाराष्ट्र में दो सिटीज में ही सबसे ज्यादा ओपनिंग्स मिलेगी आपको, पुणे और मुंबई में सबसे ज्यादा ओपनिंग्स दिखेगी। तो जॉब्स में देखिए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वेब इग्निटो करके कंपनी है, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब ये फ्रेशर्स को भी ले रहे हैं। और हाइब्रिड गाइस, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, रिमोट का मतलब क्या है, वर्क फ्रॉम ऑफिस का मतलब क्या है। रिमोट मतलब कंप्लीटली आप घर पे से काम कीजिए, इसको रिमोट बोलते हैं। हाइब्रिड मतलब 2 दिन ऑफिस जाओ 3 दिन घर से काम करो। अभी पिछले बैच में मैंने जैसे बताया था 5 लड़कियां, 4 से 5 लड़कियां हमारे ऑफिस बैच में से, फर्स्ट क्राई ब्रांड है ना, फर्स्ट क्राई सबको पता होगा, फर्स्ट क्राई बेबी प्रोडक्ट्स, यस नो, हाँ। तो फर्स्ट क्राई ये जो कंपनी है ये वाडिया कॉलेज पूना में है, तो उनके ऑफिस में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट क्राई में। तो उनके यहाँ पे हाइब्रिड है, जैसे वो ऑफिस में 2 बार जाती है, मंडे और वेडनेसडे को जाती है ऑफिस में, और 3 दिन घर पे से काम करती है, सैटरडे संडे ऐसे भी छुट्टी होता है। साइबेज कंपनी पता होगी आपको, साइबेज में भी हाइब्रिड है, लेकिन साइबेज में हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता है, 2 दिन आप घर से काम कर सकते हो। तो ऐसी हाइब्रिड अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। देखिए क्लियरली लिखा है नवी मुंबई में ओपनिंग है, और ये कौन से टाइप का जॉब है, हाइब्रिड। डिजिटल मार्केटिंग देखिए हिंदुस्तान आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, हाँ, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2.5 से लेके 5 लाख का पैकेज है नवी मुंबई में। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न गाइस, पेटीएम सबको पता है, ब्रांड पेटीएम पता है ना, देखो पेटीएम में ओपनिंग दिख रही है आपको, और वो भी इंटर्न की ओपनिंग है गाइस। हाँ, इंटर्न का ओपनिंग का मतलब क्या होता है, हु इज द इंटर्न, एनी आइडिया गाइस। मोनिका, आर्या, पूजा, निकिता। आर्या, पूजा कुठे तुम्ही दोघी, तुम्ही ऑनलाईन अटेंड करताय, तुमच्यासाठी थांबलो होतो आम्ही क्लासमध्ये। पूजा, आर्या, आवाज येतोय का नाही, कुछ बोल ही नहीं रही है। तो इंटर्न क्या चीज होती है गाइस, इंटर्न का मतलब आपको किसी को कुछ आइडिया है, मोनिका, निकिता, एनी आइडिया व्हाट इज इंटर्नशिप। हाँ, हाँ बोलिए। वो कम सैलरी में जॉब देते हैं और कुछ इंटर्नशिप भी होती है, वो सिखाते हैं गाइस। यहाँ पे आपका नाम एक बार, सानिया। सानिया बोल रही है कि इंटर्नशिप होती है जहाँ पे आपको कम सैलरी में हायर करते हैं। देखिए वैसे नहीं होता है कम सैलरी या ज्यादा सैलरी, कुछ कुछ इंटर्नशिप में भी आपको 10-12 हजार रुपए मिलते हैं, कुछ कुछ इंटर्नशिप में आपको 3 हजार मिल सकते हैं, कुछ इंटर्नशिप में आपको 7 हजार रुपए मिल सकते हैं। हाँ, सीखने के लिए बेस्ट होती है गाइस। देखिए इंटर्न का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मोनिका, निकिता, पूजा, आर्या, सबको आवाज आ रही है, प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा है, यस नो, यस सर, यस परफेक्ट। यस इंटर्नशिप क्या होती है निकिता, आपने हमारे इंस्टीट्यूट से क्लास कंप्लीट कर लिया कंप्लीट क्लास। क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको बोलता हूँ आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लीजिए, आप 100% परफेक्ट नहीं बनते। अब आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाती हो, आप यहाँ पे मोनिका का कंपनी है खुद का, उनके कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती हो, वहां पे ओपनिंग है। और मोनिका ने इंटरव्यू लेते हुए ऐसा देखा कि आपको नॉलेज है, लेकिन आपका नॉलेज ऐसा ऐसा है, मतलब आधा अधूरा नॉलेज है, आपको बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर नहीं। तो फिर मोनिका बोलती है यार इस बंदी को मैं हायर कर लूंगी तो मुझे बहुत सारी चीजें इसको सिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसका नॉलेज उतना परफेक्ट नहीं है। तो फिर मोनिका बोलती है मुझे इसको सिखाने के लिए 2-3 महीने लग जाएंगे, तब तक वो पूरा सीखेगी तो 2-3 महीने चले जाएंगे, तो मैं इतना सैलरी इसको पहले ही क्यों दूं जब उसको उतना नॉलेज नहीं है। तो मैं सिखाऊंगी तो मोनिका उसको क्या होती है, मोनिका उसको एक ऑफर देती है, उसको बोलती है कि निकिता देखिए आपका नॉलेज है, लेकिन कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है अभी तक, आपको सारे ग्राउंड लेवल पे कैसे काम चलता है ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको पहले ही इतना सैलरी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, 2-3 महीने का मेरा टाइम जाएगा आपको सिखाने के लिए। तो मैं आपको 6,000 रुपए देती हूँ, जिसमें आपका आने जाने का खर्चा निकल जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा आपको बचेगा। तो मैं 6 से 7 हजार रुपए आपको दे सकती हूँ, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। हाँ, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी, एक्चुअल में काम कैसे किया जाता है, क्लाइंट के साथ कैसे डील किया जाता है, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। चलेगा आपको, बोलते ठीक है नो प्रॉब्लम। और निकिता वहां पे ज्वाइन कर ली थी। निकिता रोज आके काम करिए 9 घंटे, जैसे जॉब है वैसे ही काम करिए, लेकिन रोज काम कर रही है 8-9 घंटा, उसको इतनी सारी चीजें समझ, एसईओ के प्रोजेक्ट्स कैसे आते हैं, क्लाइंट्स कैसे आते हैं, काम कैसे शुरू करना पड़ता है, रिपोर्टिंग कैसे करना पड़ता है क्लाइंट को, हाँ मीटिंग्स होती है उसमें नए नए अपडेट्स आते हैं, टीम लीडर्स कैसे काम करें, बाजू के कलीग्स कैसे काम करें, कौन से टूल्स यूज करें, एक्सेल शीट्स कैसे मेंटेन की जाती है, ये रैंकिंग रिपोर्ट क्या होता है, वो क्या होता है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, बहुत सारी चीजें सीख गई वो 3 महीने। 3 महीने में ये सारी चीजें सीखने के बाद मोनिका वापस निकिता के साथ बैठती है एक रिव्यू लेने के लिए कि अभी आपका इंप्रूवमेंट कैसा है। और मोनिका बोलती है निकिता जी आपने जब ज्वाइन किया था तब से अभी तक आपने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, अभी आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आप आपका काम पूरा खुद कर सकती हो, तो अभी हम आपकी सैलरी रिवाइज करेंगे, आपको 6,000 सैलरी था स्टाइपेंड, तो वो हम 6,000 से डायरेक्टली आपको अभी 15,000 रुपए पैकेज करें, जिसमें आप अभी फुल टाइम एम्प्लॉय हो चुकी हो और ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है।
और निकिता 15,000 पे वहां से काम करना शुरू करती है। तो ये पहले 3 महीने जो निकिता ने किया था जहां पे वो सब सीख रही थी, वैसे प्रोफाइल्स को कहा जाता है व्हाट, इंटर्नशिप। समझ में आ रहा है अभी? क्लियर गेटिंग गाइस? यस नो? सो ऐसे और ऐसा इंटर्नशिप कहाँ पे, कौन सी कंपनी में? पेटीएम में। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखिए लग्जरी रिटेल कोई ब्रांड है, लग्जरी का, जेम्स ज्वेलरी का, उधर भी डिजिटल मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस, 4 से लेकर 7 लाख का पैकेज है। हाँ, ZX इन्फो प्राइवेट लिमिटेड डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए उनको, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस। हाँ, फ्यूचर वाइज टेक्नोलॉजीज में चाहिए, 3 से 6 लाख का पैकेज है। तो बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स आप लोगों को मिलेगी Naukri.com। आप अगर लिंक्डइन यूज नहीं करते रहोगे तो मेक श्योर आप लिंक्डइन यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि लिंक्डइन पे भी यहाँ पे आपको मिलेगा जॉब्स का टैब, और सारी बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, अमेजॉन, ये टाइप की कंपनीज उनकी ओपनिंग्स ना लिंक्डइन पे ज्यादा पोस्ट करती है, क्योंकि वहां पे प्रोफेशनल्स का नेटवर्क है। तो ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट गोत्रा का, हाँ यहाँ पे ये देखो कंपनीज के नाम दिखेंगे आप लोगों को, मैं बोलता हूँ शो मी ऑल जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये देखिए ये सारे ओपनिंग्स आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, फ्यूचरिज्म टेक्नोलॉजी, सीनियर डिजिटल मार्केटिंग। हाँ ये देखिए कंपनीज के नाम देखो, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, 2 आवर्स लर्निंग, रिमोट जॉब है, ये देखो क्रॉस ओवर। यहाँ पे देखोगे काइजन एम्पायर, हाँ थिंक प्रिल, ये देखो सब कंपनीज के नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है अगर आप लोग जॉब्स देख रहे हो। कितने लोग ऐसे यहाँ पे जो इसके बाद जॉब देखने वाले? आर्या, मोनिका, निकिता, पूजा, आप सब लोग जॉब देख रहे हो? यस नो? यस सर। ओके। तो सिंपल है गाइस, आप लोगों का पहला जो मॉड्यूल होने वाला है ना, वो पहला मॉड्यूल जो है वो है एसईओ। कौन सा टॉपिक सीखने वाले हो आप लोग? पहला एसईओ। एसईओ इस टॉपिक में आप लोगों को, हाँ ये टॉपिक करीब करीब 15 दिन चलेगा, 15 डेज का ये टॉपिक है। 15 दिन का एसईओ मॉड्यूल हो गया एक बार आप लोगों का, ये सीख के हो गया सर्च इंजन। एसईओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आप लोग एक बार सीख लोगे तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स को इमीडिएटली जॉब ओपनिंग्स के लिए हाँ ओपनिंग देना शुरू कर देता है। ऐसे हो गया तो हम लोग आपको प्रोजेक्ट्स भी देंगे जिसपे आप लोग काम करोगे, वो प्रोजेक्ट्स भी आप लोग आपके रेज्यूमे मेंशन करोगे, ये सब हम लोग आपके रेज्यूमे में ऐड करेंगे, रेज्यूमे बनाएंगे आपका, और वहां से आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। प्लीज आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करता हूँ उसके बाद जॉब देखता हूँ। एसईओ का मॉडल जैसे हो गया, आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कीजिए, और बाकी का बचा बैच आप लोग इवनिंग 7 PM का बैच होता है, उसमें भी आप बैठ के कवर कर सकते हो। लेकिन आपको जॉब का फायदा क्या हो जाएगा? आप डेली क्लास 2 घंटा करते हो, लेकिन जॉब अगर आपको मिल जाता है तो आप रोज 9 घंटे वही काम करोगे, उसी एनवायरनमेंट में रहोगे, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लास से जल्दी वापस समझ में आएगी। क्लास आप इवनिंग के बैच में शिफ्ट कर लो। हाँ, पहली चीज तो आपको आपका नॉलेज नॉलेज बढ़ रहा है। हाँ, दूसरी चीज आपका सैलरी चालू हो जाएगा। हो सकता है 2 महीने का क्लास खत्म होते होते 2 महीने का सैलरी आ गया, आपका क्लास का फीस भी निकल गया ना, आपका पैसा भी मिल गया, सीखने को भी मिल गया, और बैच का टाइमिंग भी आपने इवनिंग में शिफ्ट कर लिया, तो सब कुछ विन विन सिचुएशन हो गया आपके लिए। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं। और एसईओ जो है ना, ये एसईओ सर्च ऑप्टिमाइजेशन, इसकी ओपनिंग ही सबसे ज्यादा मिलेगी आपको मार्केट में। तो आप लोगों को ये फोकस करना है कि जैसे आपका पहला मॉडल हो गया, आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और ये जो मॉडल है 15 दिन, हाँ 15 दिन के बाद आप 5 दिन ले लीजिए, प्रैक्टिस अच्छा खासा कीजिए, हम लोग आपको रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, ये सब फॉर्मेट्स वगैरह वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में बिंदास इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिए। 7-8 इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू दोगे, क्रैक नहीं हुआ, चलो डर गए आप लोग, थोड़ा सा डर लगा, ये लगा वो लगा, आया नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा इंटरव्यूज में आपको थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा क्या क्या पूछ रहे हैं। तीसरे इंटरव्यू में आपको और भी चीजें, 2-3 इंटरव्यूज आप रिजेक्ट भी हो जाते हो, तो चौथे पांचवें इंटरव्यू में तो समझ में आएगा आपको कि वह कहाँ पे कैसे आंसर करना है। उसलिए इंटरव्यूज देने का डर मन में मत रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने के लिए डरते, क्यों पता नहीं मुझे, ऐसे क्यों डरते, क्या होने वाला है? देखो सर, आप इंटरव्यू के लिए जाती हो, इंटरव्यू को क्रैक नहीं किया तो क्या होगा? मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाउ व्हाट इज एसईओ, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑन पेज में रैंकिंग फैक्टर्स क्या होता है, आपने आंसर किया, एक तो सिलेक्ट हो जाओगी, या फिर क्या हो जाओगी, रिजेक्ट हो जाओगी। उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, डरते हैं इंटरव्यू जाने के लिए, डरते हैं इंटरव्यू के जाने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं, 100 में से 80 लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूज देने के लिए डरते हैं। अरे क्यों डरने का, क्लास लगाया, इंटरव्यू जाके दीजिए, अगर नहीं आता है तो आपको एटलीस्ट समझ तो आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। 2-3 इंटरव्यूज के बाद आप लोग इजीली इंटरव्यूज क्रैक कर पाओगे। तो मेक श्योर गाइस, वंस यू कंप्लीट योर एसईओ इन द फर्स्ट 15 डेज, इंटरव्यूज देना शुरू कर दीजिए। अभी आप कोंडवा में रहती हो, तो कोंडवा में
के साइड में, वो साइड में विमान नगर वगैरह, वो साइड में हड़पसर, वो साइड में बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स है। अगर आपको जाना है तो अगर आप ट्रैवल कर सकते हो सिटी एरिया में। हाँ, कहाँ पे? HCL। हाँ 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 हाँ। क्या क्या प्रोफाइल के लिए? अच्छा, ओके, ठीक है ना, अच्छी बात है ना, आपका तो सिलेक्शन हो भी गया है, चलेगा ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ सबको, जैसे यहाँ पे पूजा है, अभी मोनिका आप तो वर्किंग हो, लेकिन आप इंटरव्यूज दे सकती हो और देख सकती हो कैसा सिनेरियो है। आर्या, पूजा, निकिता, आप लोग भी ये सब हम लोग आपको गाइड करेंगे इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाता है, ये सब हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एसईओ, एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर भी सर्च करोगे तो आपको गूगल पे खुद को ही मिल जाएगा। देखो 70+ एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर 2024, टॉप 46 एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स। तो ये सारी चीजें जो इंटरव्यूज में पूछेगी आपको, ये सब हम लोग यहाँ पे पहले 15 दिन में कवर करने वाले हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन निकिता, मोनिका, आर्या, पूजा जी? नो सर। अब यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग मॉड्यूल्स कवर किए जाएंगे और पहले जो 2-3 सेशंस होता है, हम पहले 2-3 सेशंस नॉर्मली 1-1 घंटे के रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहली बार आप इतने टर्म्स सुनते हो तो ज्यादा आपको टेक्निकली ये नहीं लगना चाहिए आपको साउंड बहुत। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग पहले 2-3 सेशन ना 1-1 घंटे के रखते हैं और बाद में धीरे धीरे टाइमिंग्स बढ़ाते हैं। तो आप लोग एसईओ सीखोगे, लोकल लिस्टिंग्स क्या होता है वो सीखने वाले हो यहाँ पे। लोकल लिस्टिंग, सोशल मीडिया पे कैसे एड्स रन की जाती है, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हाँ, गूगल एड्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोग देख सकते हो हमारे कोर्स कंटेंट में लिखा है। वहां से पढ़ सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, हाँ, जो भी मार्केट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चल रहे हैं वो सब कवर यहाँ पे होने वाला है। ईमेल मार्केटिंग, मीडिया प्लानिंग क्या होता है, मीडिया प्लानिंग, हाँ, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आप लोग देखोगे तो करीब करीब 50 मॉड्यूल्स है, वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। फेसबुक एडवर्टाइजिंग, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हाँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, हाँ, यहाँ पे मीडिया बाइंग, रेज्यूमे मेकिंग, ये सब कुछ यहाँ पे हम कवर करेंगे। फैकल्टीज जो होते हैं हमारे यहाँ पे, फैकल्टीज टॉपिक वाइज चेंज होते हैं। जैसे मैं एसईओ के लिए मैं फैकल्टी होता हूँ, ऑफ पेज एसईओ के लिए कोई दूसरा फैकल्टी आता है, सोशल मीडिया के लिए कोई दूसरा फैकल्टी आएगा। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ज्योग्राफी के लिए अलग टीचर होती है, मैथ्स के लिए अलग टीचर होती है, वैसे यहाँ पे टॉपिक वाइज फैकल्टीज चेंज होते हैं। जो फैकल्टी जिस टॉपिक में अच्छा है वो फैकल्टी आके वहां पे यहाँ पे मॉडल्स सिखाता है। जैसे मैंने बोला आपको 2 या 3 दिन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स का आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलता है, क्योंकि 250-300-350 पेजेस का सॉफ्ट कॉपी है, तो वो मिलेगा आपको। आपको प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल सकते हो। असाइनमेंट्स भी आपको आपके ग्रुप पे आएगी, जितनी ज्यादा असाइनमेंट्स आप लोग सॉल्व करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट्स ऐसी होती है कि हम लोगों का टीचिंग कैसे होता है बोलता हूँ। अभी जैसे मैं आपको सामने सिखा रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा और इमीडिएटली जो सिखाया है उसी के बेसिस पे आपको असाइनमेंट दे दूंगा कि वह चलो ये सिखाया, इमीडिएटली किसी को सामने बुलाऊंगा क्लास में या फिर किसी को ऑनलाइन स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलूंगा और बोलूंगा इमीडिएटली असाइन, आप लोग असाइनमेंट इमीडिएटली यहाँ पे करो। तो आप लोग यहाँ पे सीखोगे और यहाँ पे इमीडिएटली प्रैक्टिकल करोगे ना, तो आपके कंसेप्ट वही के वही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि घर पे कोई प्रैक्टिस करता नहीं, कुछ नहीं, इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स को क्लास में ही जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करवा के लेता है। असाइनमेंट्स हमारे पास बहुत सारी असाइनमेंट्स है, मैं आपको दिखा सकता हूँ असाइनमेंट्स किस टाइप की होती है। जैसे यहाँ पे आके 4 PM के बैच पे क्लिक कर लिया, देखो ये अलग अलग असाइनमेंट एसईओ कहाँ है, ये एसईओ असाइनमेंट का फोल्डर है, इस पे क्लिक कर लिया, ये देखिए यहाँ पे ये एसईओ का असाइनमेंट दिया है। इस टाइप की नोटपैड में हमने असाइनमेंट्स बना के रखी है। जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का डोमेन चेक करो, कैश डेट, पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हाँ, इस वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन है क्या, ब्लॉग सेक्शन में सोशल शेयरिंग बटन है क्या, ऑथर बॉक्स है क्या, या आर्टिकल का पब्लिश कब किया है आर्टिकल, ऑथर बॉक्स है क्या। ये ऐसे टाइप की आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जाती हैं। जितनी ज्यादा सॉल्व करते हो आप लोग उतना ज्यादा टास्क आपको क्लियर होता है। ये डोमेन्स का डोमेनेज क्या है, इनका एसएसएल सर्टिफिकेट क्या है, आप लोग चैट जीपीटी जैसे टूल्स भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये सब कवर हो जाता है। और जैसे मैंने बोला, आप लोगों को कहीं पे भी आपको लगता है कि रोहित ये टॉपिक मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उन टॉपिक्स को दूसरे किसी बैच में बैठ के भी रिपीट कर सकते हो। और आप लोगों को जब क्लासरूम चालू होगा, जैसे मैं अभी कुछ सिखा रहा हूँ और वहीं पे कुछ डाउट हुआ, इमीडिएटली आप आपका हाथ रेज करके क्वेश्चन पूछ के वही के वही आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। आप बोल सकते हो रोहित ये टॉपिक नहीं समझा, हमें रिपीट कीजिए, हम लोग रिपीट करेंगे। 2 घंटे का बैच होता है। 2 घंटे का बैच एक्चुअली नॉर्मली पूरा 2 घंटा नहीं चलता है,
1 hour 45 minutes, 1 hour 50 minutes, 1 hour 40 minutes। आप लोगों को लगाना कि रोहित नहीं अभी बहुत ज्यादा होगा, सिर के ऊपर जा रहा है हमारे, तो आज यहाँ पे स्टॉप कर दो, तो हम लोग स्टॉप कर दिए। ऐसा जबरदस्ती बेटा के सिर्फ टॉपिक्स खत्म करने इसलिए खत्म करेंगे नहीं। आप लोगों को बोलो, आप लोगों ने बोला कि रोहित आज बहुत हैवी हो गया है, हमें समझ भी नहीं आ रहा, अभी रुक जाइए, तो मैं इमीडिएटली स्टॉप कर दूंगा। ऐसे हमारे सारे फैकल्टीज को आप बोल सकते हो। यहां तक कोई क्वेश्चन? आर्या जी, मोनिका जी, निकिता जी, पूजा जी, सानिया जी, नो क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. So the first topic which I'll be covering over here is search engine optimization। हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। गाइस आप लोगों को सर्च ऑप्टिमाइजेशन में क्या सिखाया जाएगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप लोगों को यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को गूगल सर्च में या कोई भी दूसरे सर्च इंजन में रैंकिंग में कैसे टॉप में लाया जाता है, ये सिखाया जाता है। सबको पता है ये google.com है। गूगल ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन, ये सबको पता है। मैंने सर्च कर लिया फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक शेयर प्राइस, मुझे शेयर प्राइस देखनी है आईसीआईसीआई बैंक की, और मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मुझे इमीडिएटली यहाँ पे उसका रेट आ रहा है, यहाँ पे लिस्टिंग्स आ रहा है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी और एंटर कर दिया। ये देखिए आपके सामने ये वेबसाइट्स, ये ऐड आ रही दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये स्पॉन्सर्ड है मतलब ऐड। ये देखो ये भी ऐड आपके सामने आ रही है, यहाँ पे ये भी ऐड आ रही है। उसके बाद में कौन आ रहा है? कौन है ये? नो ब्रोकर। नो ब्रोकर का वेबसाइट गूगल में टॉप पे आ रहा है, जब किसी ने क्या सर्च किया? 2 BHK फ्लैट्स इन जो। तो होता क्या है नॉर्मली हम लोगों का सर्च इंटेंट कैसे होता है? गूगल सर्च में हम लोग जब कोई भी चीज सर्च करते हो तो हम लोग नॉर्मली फर्स्ट वाली वेबसाइट, सेकंड वाली वेबसाइट उस पर क्लिक करते हैं, बराबर है? तो फिर यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इस वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में कैसे लाया जाता है। मुझे होटल देखना है, मैंने अपलाइड कर दिया होटल्स इन कहाँ पे? बैंगलोर। मुझे बैंगलोर के लिए होटल बुक करना है, होटल्स इन बैंगलोर सर्च किया। और जब आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, ये देखो कंट्री इन, होटल पाई, वाइस रॉय, यहाँ पे फाउंटेन ट्री, ये होटल्स के नाम आ रहे हैं आपको। तो नॉर्मली लोग सबसे पहले इन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो कौन सबसे टॉप में आ रहा है? कौन है यहाँ पे? सानी जी कौन सी वेबसाइट है फर्स्ट पे? कौन है? मेक माई, ये कौन सी है? सेकंड पे कौन है? थर्ड पे कौन है? एगोडा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मेक माई ट्रिप कैसे आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे? मेक माई ट्रिप आज टॉप में आ रहा है, तो जिसको भी होटल बुक करना है वो बंदा पहले मेक माई ट्रिप पे आके होटल बुक करता है। तो यहाँ पे होता कैसा है, इस वेबसाइट को गूगल ने कैसे टॉप में लाया? जब किसी ने सर्च किया होटल्स इन बैंगलोर, मुझे पुणे से दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक करना है, पुणे दिल्ली फ्लाइट्स मैंने एंटर कर लिया गूगल पे आके, पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, और एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद ये देखिए फर्स्ट पे कौन आ रहा है? वापस मेक माई ट्रिप। तो ये वेबसाइट आज टॉप में रैंक कर रहा है गूगल के सर्च में। जब कोई सर्च करता है पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, किसी सर्च किया होटल्स इन बैंगलोर, टॉप में आता है। तो ये सारे सर्च करने वाले लोगों के लिए पहला ऑप्शन कौन सा दिखता है? ऑनलाइन मेक माई ट्रिप। तो लोग ऑनलाइन यहाँ पे आके इस वेबसाइट को आते हैं, ओपन करते हैं। हाँ आ गया मैं मेक माई ट्रिप के पेज पे, हम लोग बराबर पुणे टू दिल्ली फ्लाइट के पेज पे आ गए, सही पेज पे आ गए। अब यहाँ पे कौन सा फ्लाइट है? ये एयर इंडिया। ये कौन सा है? एयर इंडिया। ये कौन सा है? स्पाइस जेट। ये कौन सा है? एयर इंडिया। अब मैंने अगर इस वेबसाइट पे आके एयर इंडिया का टिकट बाय कर लिया, ये 4,700 रुपए का, तो यहाँ पे जब मैं ये टिकट बाय करता हूं तो मैं जब देखो अभी मैंने व्यू प्राइसेस बोल दिया और मैंने बोला बुक नाउ, बुक नाउ बोल दिया। बुक नाउ बोलने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे फैचिंग डिटेल्स बोल रहा है वो। हाँ देखिए अब उसने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है 3,635 रुपए एक्चुअली फ्लाइट का टिकट है, टैक्सेस एंड सरचार्जेस। ये दिख रहा है क्या कितना लगा है? 1132 चार्ज लगा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रोमो कोड यूज करता हूँ कुछ डिस्काउंट के लिए। चलो प्रोमो कोड यूज किया, टिकट का प्राइसिंग थोड़ा कम हो गया 4,000। अब आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे वो मुझे सारी डिटेल्स मांगेगा और मुझे आगे कंटिन्यू डालना पड़ेगा। हाँ कंटिन्यू डालने के बाद में यहाँ पे और एक फीस ऐड हो जाएगा, कन्वीनियंस फीस। देखा आपने? आप लोग यहाँ पे अगर टिकट भी बुक करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया बुक माई शो, बुक माई शो ओपन करता हूं मैं यहाँ पे। अब बुक माई शो ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर मैं कोई टिकट बुक करता हूँ, आपने सभी ने देखा होगा ये। तो वैसे मेक माई ट्रिप भी यहाँ पे कन्वीनियंस फीस ऐड कर देगा उनके वेबसाइट पे, यहाँ पे कोई कन्वीनियंस फीस ऐड करेगा। हाँ जिसपे 500-600 रुपए वो बुक माई शो जो मेक माई ट्रिप है उनका प्रॉफिट होता है। तो ऐसे एक टिकट अगर वो 500 रुपए कमा रहा है, और आज अगर गूगल सर्च में से सर्च करके 500 लोगों ने मुंबई के लिए पुणे से दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक कर दी, हाँ 500 लोगों ने, तो एक टिकट के पीछे 500 मतलब 500 मल्टीप्लाई 500 कर दिया,
तो 2.5 लाख का प्रॉफिट आज मेक माई ट्रिप को मिल गया ना। कहाँ से? क्योंकि जब कोई भी उधर सर्च करता है पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, सबसे पहले कौन आता है? मेक माई। लेकिन ये इसको उतना बिजनेस मिलेगा क्या? यात्रा को मिलेगा क्या उतना? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यात्रा रैंकिंग में इतना बॉटम है, लोग नॉर्मली पहले दूसरे तीसरे साइड पे ही क्लिक करता है। तो फिर ये मेक माई ट्रिप ने अपने वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाया कैसे है? वो जो प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर को कहा जाता है व्हाट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। So how to rank your website on Google search, ये जो प्रोफाइल होता है, ये प्रोफाइल बहुत डिमांड में है मार्केट में। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, तो हर एक बंदा अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला रहा है, हर एक बंदा चाहता है अपना बिजनेस ऑनलाइन। अब होटल वालों का देखो, जब से जोमेटो स्विगी आ चुके हैं, होटल वालों को इतनी ऑर्डर्स होती है ऑनलाइन, इतनी ऑर्डर्स होती है ऑनलाइन, कि वो लोग लिटरली वो जोमेटो का, मेरा दोस्त है, उसका होटल है 17 रोड पे, पुणे 17 रोड पे, सिटी प्राइड के यहाँ पे। तो वो लिटरली 9:30-10 बजे वो जोमेटो का, स्विगी का ऐप का जो ये होता है ना, वो बंद कर देता है। तो बोलता है रोहित, इतनी ऑर्डर आती है ना कि मुझे संभाला नहीं जाता है। मतलब आज होटल वालों को बिजनेस इतना बढ़ कैसे गया? जोमेटो स्विगी ने क्या किया? ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप बनाया। अब मुझे कुछ खाना चाहिए, मेरे घर पे पार्टी चल रही है, मैं मंगाना चाहता हूँ चिकन तंदूरी मंगाना चाहता हूँ, मैंने सीधा जोमेटो का ऐप ओपन कर लिया, उसमें सर्च कर लिया चिकन तंदूरी, वो मुझे नजदीक के होटल्स दिखाता है जो लिस्टेड है उसके पास, और फिर मैंने जिस होटल से ऑर्डर किया उस होटल को ऑर्डर करता है। मतलब वो होटल को बिना कस्टमर विजिट किए पैसा मिल रहा है। तो बहुत सारे क्लाउड किचन चल रहे हैं आज के डेट में। क्लाउड किचन मतलब क्या? होटल है ही नहीं एक्चुअल में, सिर्फ लिस्टिंग दिखता है आपको वहां पे। हाँ, मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया होटल ए पे, हाँ मैंने यहाँ पे कौन है? यहाँ पे पूजा है, पूजा ने ऑर्डर किया होटल ए में क्या? चिकन तंदूरी, चिकन तंदूरी ऑर्डर किया। यहाँ पे निकिता है, निकिता ने ऑर्डर किया होटल बी से, ये होटल बी, हाँ उसने होटल बी से ऑर्डर किया चिकन कबाब, चिकन कबाब ऑर्डर कर दिया यहाँ पे। हाँ, दूसरी जो बंदी है कबाब, हाँ जो भी है। तीसरी बंदी कौन है? तीसरी बंदी यहाँ पे है, हाँ आर्या, आर्या ने होटल सी से ऑर्डर किया क्या? यहाँ पे चिकन नगेट्स। हाँ, अब क्या होता है, ये तीनों होटल एक्चुअल में है ही नहीं, ये तीनों होटल का किचन एक ही है, एक ही किचन है, वन किचन, जहां पे तीनों यूज किचन को यूज करके अपने अपने प्रोडक्ट्स को, और वो जोमेटो वाले जाके यहां से पिकअप करते हैं और आपको लाके देते हैं। मतलब एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर कितने होटल्स यूज कर रहे हैं? 3, और तीनों होटल्स को तगड़ा बिजनेस मिल रहा है रोज का रोज। तो यहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो गया, होटल का रेंट कम हो गया। हाँ, उनको वहां पे कस्टमर्स को सर्व करो, प्लेट उठाओ, पानी दो, एसी लगाओ, पान लगाओ, वेटर्स को भगाओ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सीधा हाँ टेक अवे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कितना पैसा कमा रहे हैं ये लोग आज की डेट में? हाँ, व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल दीज ऑनलाइन फूड एप्स। हाँ, आज की डेट में आप लोगों को कहीं पे घूमने जाना है, सीधा ऑटो बुक कर, हाँ ओला बुक कर, उबेर बुक कर, हाँ हाँ, गाड़ी आपके घर के बाजू में आ जाती है, घर के सामने आ जाती है 5 मिनट में। वो टैक्सी वाले को भी बहुत सारा बिजनेस मिल रहा है, आपका भी कितना कन्वीनियंट हो गया। रात को 2 बजे आपको गाड़ी चाहिए, रात को 3 बजे चाहिए, स्टेशन से कोई आ रहा है, एयरपोर्ट पे किसी को ड्रॉप करना है, किसी की राह देखने की जरूरत नहीं, मम्मी को बोलो छोड़ने के लिए, पापा को बोलो छोड़ने के लिए, भैया को बोलो छोड़ने के लिए, किसकी जरूरत नहीं, सीधा गाड़ी आ जाती है। तो ऑनलाइन का जो ये ट्रेंड है ना, ये डिजिटलाइजेशन होने की वजह से इतना ईजी हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पंतप्रधान क्या बोलता है? डिजिटल इंडिया करना है। पहले बैंक में हम लोग जाते थे पैसा डिपॉजिट करने के लिए, हाँ बैंक में जाके लाइन में, मैं मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा मुझे पैसे देते थे, मैं बैंक में जाके लाइन में रुकता था, और फिर नंबर आने के बाद वो स्लिप भरो और फिर वो ठक स्टैम्प मार के देते थे, बराबर क्या? लेकिन उसके बाद में क्या आ गया? एटीएम मशीन आ गई, एटीएम मशीन में जाके मैं पैसे डालने लगा। एटीएम मशीन के बाद में क्या आ गया? ऑनलाइन बैंकिंग आ गया। ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू मैंने ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करना शुरू किया। उसके बाद में क्या आ गया? फोन पे आ गया। फोन पे क्या, अरे मैं गोवा आया हूँ, अरे पैसे कम गिरे, 1000 रुपए भेजना, 1000 रुपए भेजना, 2 मिनट में 1000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। अभी क्या आ गया? क्यूआर कोड्स आ गए, क्यूआर स्कैन करो, पैसा चला गया। तो ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना। फिजिकल में एक टाइम पे बैंक में जाके पैसा भरता था, आज 1 मिनट में हम कहीं पे भी किसी को भी कितना भी चाहिए उतना पैसा भेज देते हैं, बिकॉज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे पूजा निकिता आर्य घर पे बैठ के चिकन तंदूरी ऑर्डर करिए, जाने की जरूरत नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास वो बंदा लेके आ रहा है, 2 मिनट में आपको गरम गरम खाना मिल रहा है, आपको कैब बुक करनी है। ये क्या है? सब सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो गाइस, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं? आर्या, अभिषेक जी, मोनिका जी, निकिता जी, पूजा जी, यस नो गाइस? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। तो आज की डेट में यहाँ पे जैसे मुझे आउटसोर्स करना है, हाँ मैं यूएस में बैठा हूँ, मोनिका के लिए एग्जांपल, मोनिका आप बीपीओ में काम करती हो। गाइस, बीपीओस क्या होते हैं? बीपीओस मतलब कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स मतलब क्या होता है? कॉल सेंटर्स एंड बीपीओस का मतलब क्या होता है? मैं आपको बहुत सिंपल में बता देता हूँ। हाँ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स।
बीपीओ का फुल फॉर्म। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब सिंपल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक अमेरिकन बैंक, लिस्ट ऑफ अमेरिकन बैंक्स, ये लिस्ट ऑफ अमेरिकन बैंक्स है। जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, कैपिटल वन, सिटी बैंक, पीएनसी बैंक, वेल्स फार्गो, टर्किश बैंक, गोल्डमैन सैक्स। अब ये जेपी मॉर्गन बैंक है। ये जो बैंक है, ये बैंक यहाँ पे यूएस में लोगों को होम लोन देती है, पर्सनल लोन देती है। अब ये बैंक को किसी को होम लोन देना है, ये बैंक को किसी को होम लोन देना है। मान लीजिए जेपी मॉर्गन के पास मोनिका जो है ना, मोनिका यूएस में रहती है और मोनिका ने जेपी मॉर्गन में होम लोन के लिए अप्लाई किया, बराबर है। होम लोन के लिए अप्लाई किया तो जेपी मॉर्गन उसे होम लोन देने के पहले कुछ वेरिफिकेशन करेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स लेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, सब कुछ देखेगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स जब यहाँ पे मोनिका बैंक को सबमिट करती है तो वो डॉक्यूमेंट्स चेक करना, इसका सैलरी कितना है, ये कितना इसको लोन एलिजिबल हो रहा है, इसका प्रॉपर्टी कहाँ पे, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, ये सारा जो ऑफिशियल काम जो होता है ना, ये काम अगर यूएस में बैठ के वहां पे किसी बंदे को करने के लिए बोलेंगे तो वो बंदा यहाँ पे हो सकता है हर महीने को इंडियन रुपीज में 1 लाख 2 लाख रुपए ले, 2,000 $2,500 ले, 2,000 $2,500। $1 का प्राइसिंग कितना चल रहा है, $1 का प्राइसिंग चल रहा है 82 रुपीज। अगर उसने हर महीने $2,000 चार्ज किया तो $2,000 का कितना होता है हर महीने, 1,64,000 रुपए के। प्लस वो अगर जॉब कर रहा है तो जेपी मॉर्गन को उसे सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट राइट्स देने पड़ेंगे, पीएफ कट करना पड़ता है, उसका इंश्योरेंस निकाल के रखना पड़ेगा, उसको बैठने के लिए जगह, एसी, इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप, मशीन, ये सब उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। हाँ, कंपनी की जो भी बेनिफिट्स होते हैं, छुट्टियां वगैरह, ये सब उसको देनी पड़ती है। तो ये सब पकड़ के उसका कॉस्टिंग और 36,000 ऐड कर दिया तो उसका हर महीने का एक्सपेंसेस कितना है, 2 लाख रुपए कंपनी को पे करने पड़ेगी। फिर जेपी मॉर्गन ये सोचता है, अरे कौन सी कंट्रीज ऐसी है जो यही काम यही स्टैंडर्ड में कम पैसे में करके देगी, अरे है ना, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। तो फिर ये लोग इंडिया में ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जो ये काम करके दे। फिर यहाँ पे इंडिया में एक कॉल सेंटर है जिसका नाम क्या है, इंडिया में एक कॉल सेंटर है जिसका नाम है कैपिटा। कैपिटा ये सब काम कर सकती है, कैपिटा। तो ये कंपनी जो है जेपी मॉर्गन, गूगल पे जाके सर्च करती है, हाँ क्या जैसे बैंकिंग आउटसोर्सिंग कुछ कुछ सर्च किया, अब बैंकिंग आउटसोर्सिंग या फिर उन्होंने सर्च कर लिया गूगल पे जाके टॉप, हाँ, आउटसोर्सिंग कंपनीज इन इंडिया, ऐसे कुछ सर्च कर लिया, इन इंडिया टॉप आउटसोर्सिंग कंपनीज इन इंडिया सर्च करने के बाद भी देखो आ रही ना, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, एक्वायर, बीपीओ, वैल्यू कोडर्स। तो उन्होंने यहाँ पे उनको मिल गया कौन सी कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल देखो क्लैरियन टेक्नोलॉजीज, वेब हॉपर्स, ये सब कंपनीज दिख रही है क्या, आउट, ये कंपनी मान लीजिए उनको मिल गया किसका नाम, उनको मिल गया इस कंपनी का नाम कैपिटा। कैपिटा का नाम मिल गया उनको, कैपिटा के पास वो कांटेक्ट करता है, कैपिटा को बोलते हैं ठीक है हमारा ऐसा ऐसा काम है। फिर कैपिटा की जो सीनियर मैनेजर्स वगैरह उनके साथ मीटिंग लेता है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल पे, कोई यहाँ से वहां पे जाके समझ के आता है काम को। और फिर कैपिटा के पास पूरा काम किसका आ गया, अभी किसका, जेपी मॉर्गन चेस का काम आ गया, जेपी मॉर्गन चेस का काम आ गया कैपिटा के पास पूरा। अभी यहाँ पे कैपिटा को जेपी मॉर्गन हर एक एम्प्लॉय के पीछे, वो उनको बोलते हैं हम आपको हर एक एम्प्लॉय के पीछे 75,000 रुपए देंगे, इतना हम लोग फाइनल दे सकते हैं। फिर कैपिटा एक बंदे को हायर करता है, कैपिटा रोहित को हायर करता है, रोहित को पूरा काम सिखा देता है, रोहित को 35,000 रुपए सैलरी देता है, प्लस एसी बीसी कैब बिप सब मिला के, उसको खाना बिना सब मिला के 5,000 भी चला गया तो उसका खर्चा कितना हो गया, 40,000। 40,000 में से 75,000 निकाल दोगे तो 35,000 रुपए कंपनी को प्रॉफिट बचता है एक एम्प्लॉय के पीछे। तो कैपिटा ऐसे पैसे कमा रहा है, प्लस जो काम जेपी मॉर्गन का 2 लाख रुपए में हो रहा था वही काम उनका भी कितने में हो रहा है, कितने में, 75,000 में हो रहा है। मतलब कंपनी को भी फायदा, हाँ, एम्प्लॉय को भी सैलरी अच्छा मिल रहा है, सारी की सारी फैसिलिटीज मिल रही है और कंपनी को बचा हुआ 35,000 का भी फायदा मिल रहा है। तो ये जो काम करने का तरीका होता है ये बीपीओस होता है। तो बीपीओस को भी ये बड़े बड़े काम कहाँ से मिलते हैं, जैसे मैंने सर्च किया लैपटॉप आउटसोर्सिंग कंपनीज, तो दिख रहा है कि आपको ये सारी जो कंपनीज आ रही है, जैसे यहाँ पे देखोगे redright.com, f6s.com, टॉप आउटसोर्सिंग कंपनीज एंड स्टार्टअप्स इन व्हाट, इंडिया। अब ये देखोगे ना क्लैरियन, ये देखो ये थोड़ी देर पहले ये देखो ये क्लैरियन टेक्नोलॉजीज, मैंने यहाँ पे भी काम किया है 11 साल पहले, 2011 में मैंने यहाँ पे भी काम किया क्लैरियन में। तो ये क्लैरियन का कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग जो था ना, ये मैं करता था। देखो क्या है, ये क्या लिखा उन्होंने, हायर व्हाट, डेवलपर्स। मतलब जेपी मॉर्गन को अपने वेबसाइट का काम करना है, उनको डेवलपर चाहिए, तो डेवलपर वहां पे हायर करोगे तो वो महीने का $10,000 लेगा, लेकिन वो इंडिया में अपना काम देगी तो सस्ते में काम बच जाएगा। दिख रहा है क्या, सर्विसेज में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी, डेवलपमेंट ऑपरेशंस, हाँ, पावर एप्स, माइक्रो माइक्रो सर्विसेज, ये सब टाइप की सर्विसेज वो क्या करता है यहाँ पे प्रोवाइड करता है
इन सारी बाहर की कंपनीज को। तो फिर इनको भी बाहर तक पहुंचने के लिए खुद का प्रेजेंस रखना पड़ता है ना, तब इनको बिजनेस आएगा ना, जब लोग सर्च करेंगे। तो फिर क्लैरिन टेक्नोलॉजीज, ये कौन सा बीपीओ, इनके पास भी डिजिटल की ओपनिंग होगी। आप मोनिका कैपिटा में भी चेक करो, कैपिटा में भी उनका टीम होगा, या फिर उन्होंने ये काम किसी को आउटसोर्स किया होगा, मतलब किसी दूसरे एजेंसी को दिया होगा करने के लिए। तो ऐसे सभी जगह पे आप लोग अगर देखोगे तो आपको सभी जगह पे ओपनिंग्स डिजिटल मार्केटिंग की मिलती जाएगी। उसमें जैसे मैंने बोला, जो पहला है एसईओ। एसईओ मतलब क्या, यहाँ पे जैसे मुझे कुछ सर्च करना है, मुझे होम लोन लेना है, तो मैंने गूगल पे आके सर्च कर लिया अप्लाई फॉर होम लोन और एंटर कर दिया। अप्लाई फॉर होम लोन बोलने के बाद सबसे पहले ये ऐड किसका चल रहा है, कौन ऐड रन कर रहा है, कौन सी बैंक है बताइए, कौन सी है, कोटक। दूसरी कौन सी बैंक ऐड रन करिए, नाम बजाज। सुनिए इनके, यस। ये कौन है, LIC। ये कौन है, आदित्य चारों ब्रांड्स बिरला। के नाम सुने आपने, आदित्य बिरला, LIC, बजाज और कोटक। ये चारों ब्रांड्स के नाम सुने, यस नो। अब चारों ब्रांड्स की आपको अगर ऐड दिखाई दे रही है, तो ये ऐड का फॉर्मेट कौन सा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हाँ, डिजिटल पे ऐड दिख रही है आपको इंटरनेट पे, ये ऐड दिख रही, मतलब कोई ना कोई बंदा कोटक बैंक में बैठ के डिजिटल ऐड रन कर रहा है उनके लिए, यस नो। कोई ना कोई बंदा बजाज में बैठा है, कोई बंदा LIC में बैठा है, कोई बंदा आदित्य बिरला में बैठा है। अब इनके अलावा सबसे पहला यहाँ पे कौन आ रहा है, कौन है ये, SBI। सेकंड पे कौन है, HDFC। HDFC मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC। थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे बैंक बाजार, फिफ्थ पे यूनियन बैंक, सिक्स पे पैसा बाजार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। तो फिर ये सारी वेबसाइट जो गूगल के टॉप में आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि इन्होंने कौन सा प्रोसेस यूज किया है, SEO। डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा, SEO। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये एक अम्ब्रेला है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर होर्डिंग्स आता है, पेपर आता है, रेडियो आता है, बस एड्स आती है, बस स्टॉप एड्स आती है, रिक्शास के पीछे एड्स देखते हो आप लोग, मेट्रो स्टेशन पे एड देखते हो। तो ये सारे तरीके जो है वो ट्रेडिशनल में आते हैं। वैसे डिजिटल में SEO आ गया, ईमेल आ गया, फेसबुक ऐड आ गया, लिंक्डइन आ गया, यूट्यूब आ गया, ये डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स है। तो ऐसे आप लोग एक एक चैनल यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, अरे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है आपको, आर्या जी, अभिषेक जी, मोनिका, निकिता, पूजा, सानिया, नो क्वेश्चन गाइस, नो सर। कुछ तो पूछो। नो। नो, नो बोल रहे सब लोग, क्या है, नॉट सानिया येट। पूछो कुछ तो, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत ही सही। ऐसे ही सब समझ में आएगा, कुछ भी टेक्निकल नहीं, कहीं पे भी आपको कोडिंग करना नहीं, कहीं पे आपको जावास्क्रिप्ट सीखना नहीं है, सब नॉन टेक्निकल चीज है जो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे सिखा देंगे। तो जो पहला टॉपिक है, आप लोगों को ये कोर्स में खुद का एक वेबसाइट दिया जाएगा जिसपे आप लोग रियल टाइम में काम कर सकते हो। हाँ, रियल टाइम में मतलब आप लोगों को जो भी सिखाएंगे वो सारा इंप्लीमेंट, आपको एक वेबसाइट दिया जाएगा, उस वेबसाइट पे आप इंप्लीमेंट करोगे, मतलब आपको एक्चुअल में वेबसाइट पे कैसे काम किया जाता है वो भी समझ में आएगा। आप लोग ये सारा जो कुछ काम करोगे यहाँ पे, ये सब कुछ आपको आपके रेज्यूमे में लिखना है कि आपने इस वेबसाइट पे काम किया है, इस वेबसाइट पे ये काम किया है, वो सब हम लोग बताएंगे। तो जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो आप लोगों को उसी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ओके ठीक है, आपने ये सब सीखा है, तो फिर इसमें ये आपने ये क्या किया था, आपने यहाँ पे क्या किया था, आपने वहां पे क्या किया था, इसमें आपने लिखा है कि आपने ब्लॉग लिखा है, तो कौन सा ब्लॉग लिखा है दिखाइए हमें। तो आप दिखा सकते हैं ये ब्लॉग लिखा है, ये सब काम मैंने किया। तो ये टाइप का इंटरव्यू बहुत एक अच्छा अप्रोच होता है जिसमें, हाँ बसा बसा, ये एक बहुत अच्छा अप्रोच होता है आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स दिखाया है कि वाह, सामने वाला देखता है अरे बंदे ने इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, मेहनत किया है, एफर्ट्स लिए हैं, तो उसी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ के अगर उनको कन्विंसिंग लग गया तो वो आप लोगों को हायर कर लेते हैं। तो ओपनिंग्स के बारे में तो मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, पुणे, मुंबई, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे, हाँ दादर, बहुत ओपनिंग्स है। सैलरीज डिपेंड करती है, कहीं पे 10,000 मिल सकता है, कहीं पे 8,000 मिल सकता है, कहीं पे 18,000 भी मिल सकता है। ये कंप्लीटली आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप इंटरव्यूज कैसे देते हो, हाँ ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो एसईओ में नॉर्मली आप लोगों को 12 से 15,000 के बीच सैलरी मिलता है अगर आपका नॉलेज अच्छा होगा तो, और धीरे धीरे आपका सैलरी बढ़ते जाता है। तो आप लोग जब काम करोगे तो सर एसईओ ऐसा एक के ऊपर मत काम कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए ना जिसमें आप लोगों को ये सारी चीजें यूज करने आए। आपको एसईओ भी आना चाहिए, गूगल एड्स भी आना चाहिए, सोशल मीडिया भी आना चाहिए, ईमेल मार्केटिंग भी आना चाहिए। तो जितनी ज्यादा स्किल्स आपके पास रहेगी उतना ज्यादा आपको बड़ा जॉब मिलेगा।
2-2.5 साल में आप आराम से 3.5-4 लाख के पैकेज पे पहुंच सकते हो, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास किया है और आज जो 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस पे है, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख ये पैकेजेस पे है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे ना अभी लिंक्डइन पे एक दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को। एक हमारा स्टूडेंट अभी 2 साल में वो पहुंच गया मैनेजर लेवल की पोजीशन पे। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने लिंक्डइन पे, यहाँ पे, लिंक्डइन नहीं, फेसबुक पे उसने पोस्ट डाला था। मैंने उसको यहाँ पे कमेंट भी किया था। ये मेरा फेसबुक का अकाउंट है, 1 मिनट। हाँ, ओपन हो रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप भी ओपन हो रहा है। 1 मिनट गाइस। ये ये देखो, ये मैंने ना उसको थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे ना मैंने उसको ना ये किया था। कॉन्ग्रेचुलेशन। 1 मिनट। उसका नाम मैं भूल गया यार। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए, गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट दिखाता हूँ। तो वो भी बंदा अभी मैनेजर लेवल की पोजीशन पे पहुंच गया, बैंगलोर में वो जॉब करते हैं अभी। तो 2-2.5 साल में आप लोग टारगेट रखिए कि 3.5-4 लाख का पैकेज होना ही चाहिए आप लोगों को। 3.5-4 लाख मतलब आपको करीब करीब। हाँ, आपके यहाँ पे जो कोर्स करनी थी वो अभी रिसेंटली टीएल क्या नाम है? हाँ, नाम समरीन। उसने हमारे से क्लास किया क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे ना, तो हमारे यहाँ पे टीम लीडर्स, मैनेजर्स अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं। तो मिलता है, ग्रोथ अच्छा मिलता है आप लोगों को। तो आप लोग भी ये प्रॉपरली सीखोगे ना, तो 2-2.5 साल में आपको 30-35 हजार रुपए सैलरी आराम से हो जाएगा, आराम से। अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी जो 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस पे 5-5, 6-6 लाख, 50-55-60 हजार तक सैलरीज उठा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे। देखो, ये एंड्रू दास हमारा स्टूडेंट है। अब ये खुद क्या बन चुका है? टेक मार्केटर, कंसल्टेंट, ट्रेनर और स्पीकर बन चुका है। तो ये एंड्रू जो है, इसने 2017 में क्लास किया था हमारे यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल आपको मैं लिंक्डइन पे भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये कौन है? अंकुर भाई क्यों नहीं है? हम स्क्रोलिंग डाउन, अभी ये कौन है? नीतू मोहन, ये भी हमारे यहाँ से क्लास कर चुकी है। तो इसका देखो, ये इसको कौन सा एप्रिसिएशन मिला है? हाँ, इंटरस्मार्ट सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन डिजिटल मार्केटिंग। क्या है, क्या है वो बंदी? भी मैनेजर के पोजीशन पे इसने भी हमारे यहाँ से क्लास किया 2000, पर इसने बहुत पुराना, ये 2012-13 की स्टूडेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए, इशिता सांगला, सपर्ना। स्क्रोलिंग डाउन, रुकिए, जस्ट गिव मी मोमेंट। आई स्क्रॉल डाउन। कार्तिक सुरेशन तो नहीं, सिद्धार्थ गर्ग भी नहीं, यहाँ पे दामिनी पटेल नो, नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, तेजित जावेरी नहीं, चिराग मक्खन वाला नो। तो वो बंदी कैसे पहचान की आपकी? वो टीम लीडर? हाँ, वो आपकी कजिन सिस्टर है? अच्छा, उसने हमारे ऐसे क्लास कब किया था? उसने हमारे ऐसे कोर्स 10 साल पहले किया था। समरीन, उसको एक बेबी है क्या? हाँ हाँ हाँ। हो क्या फेसबुक की मेरे प्रोफाइल में है क्या फेसबुक पे वो? समरीन क्या? एक बड़ा सर्च करता हूँ। समरीन नमदार क्या? ये क्या? अच्छा, देखने दीजिए मुझे। समरीन का फोटो देखा तो मुझे ध्यान में आएगा। समरीन जी, अच्छा, इन्होंने हमारे यहाँ से क्लास किया, 10 साल पहले किया था इन्होंने क्लास। वो अभी क्या टीम लीडर का पोजीशन पे है क्या? अच्छा अच्छा, है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे। तो गाइस, मिल जाता है ओपनिंग्स आप लोगों को, काम करते रहिए, मिल जाएगा धीरे धीरे। बहुत सारे लोग बन चुके हैं टीम लीडर्स, मैनेजर्स। तो कैसे पता है क्या, डिजिटल मार्केटिंग में पहले 1-1.5 साल स्ट्रगल है। 1-1.5 साल, एक बार आप लोगों को नॉलेज आ गया ना, उसके बाद सैलरीज बहुत तगड़ी मिलती है डिजिटल मार्केटिंग में। तो आप लोगों को, जैसे मैंने बोला ना, आप लोगों ना ये चीजों पे बहुत फोकस कीजिए। गूगल एड्स, इसमें सबसे डिमांड इन चीजों को बहुत ज्यादा है। गूगल एड्स, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे फेसबुक एड्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एड्स, ये चीजों को बहुत डिमांड है। मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सी चीजों को सबसे ज्यादा डिमांड। इसको, फेसबुक एड्स को डिमांड बहुत ज्यादा है। एसईओ को हाईएस्ट
डिमांड है। तो ये सब चीजें प्रॉपर सीख लो और इन्हीं प्रोफाइल्स पे जॉब देख लीजिए, धीरे धीरे सैलरीज बहुत तगड़ी बनेगी आप लोगों की। तो यहाँ पे मैं ये सब टॉपिक सिखाना शुरू करूंगा। पहला टॉपिक रहेगा हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप लोगों को वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, वेबसाइट पे लाइव कैसे काम किया जाता है, उसके बाद ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, गूगल एनालिटिक्स, बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी आप लोग सीखने वाले हो उसके अंदर। तो 2 घंटे का क्लास रहेगा हमारा। 2 घंटे के क्लास में 1 घंटा प्रैक्टिकल होगा। एंड गाइज आई वांट ऑल द पीपल टू पार्टिसिपेट, क्योंकि मैंने देखा है लोग जब डेमो के लिए आते हैं ना, बहुत सारी सवाल पूछते हैं, कितना प्रैक्टिकल होगा, ये सिखाएगी क्या, प्रैक्टिकली ये होगा क्या, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम देते हैं ना रियल में, तब कोई नहीं करता है कुछ। ये हमारा 11 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसलिए मेक श्योर गाइस यू पीपल, अब जैसे आई थिंक निकिता इज फ्रॉम हर आईफोन, तो मेक श्योर गाइस यू हैव योर लैपटॉप्स विद यू, क्योंकि लैपटॉप के बिना प्रैक्टिकल होगा नहीं। तो आप लोगों को लैपटॉप्स लगेंगे, क्लासरूम में मशीन से आप यूज कर सकते हो। ऑनलाइन जो भी लोग हैं, प्लीज मेक श्योर आप आपके पास लैपटॉप रखिए। आप बोलोगे मैं मोबाइल से हो, ऐसा रीजन मत दीजिए। लैपटॉप्स रेंट पे भी मिलते हैं, आपको बोलता हूँ 1000-1200 रुपए सिर्फ रेंट होता है 1 महीने का। आप अगर 20,000 रुपए इतना फीस पे करते हो, तो 1000 रुपए का लैपटॉप रेंट पे ले लो और प्रैक्टिस करो। इतना पैसा जब डाल रहे हो तो उसमें से उतना रिटर्न भी ले लो ना। एक सैलरी में आपको अगर आपका पैसा, जैसे यहाँ पे समरिन बोल रहा हूँ, सानिया जी, आपका पैसा तो आपके घर वालों ने पे किया होगा, आप तो जॉब नहीं करते हो। तो ऐसा कुछ कीजिए कि पापा मम्मी देखिए, मैंने 1 महीने में अपनी मुझे क्लास लगाया 20,000, मैंने 2 महीने का जॉब लेके आपका पैसा वापस आपको दे दिया। वैसे कुछ करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स, लिटरली स्टूडेंट्स, उनके पापा मम्मी आके फीस पे करता है, क्लास को सीरियसली बैठता नहीं है, टाइम पास करते हैं, छुट्टियां लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करते। ऐसा अप्रोच मत रखिए गाइस। एक बार पैसे आने का आप लोगों को चटक लग गया ना, फिर मजा आना शुरू होता है, अरे पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और आपकी वो भूख बढ़ती जाएगी। तो ओपनिंग्स बहुत है हमारे ग्रुप में, ओपनिंग्स बहुत सारी आती हैं, अप्लाई करते रहिए। जहां पे भी आपको दिक्कतें आती है, यहाँ पे हमारे फैकल्टीज ऑनलाइन होता है, वो आपको गाइड करेगी। तो ये सब इस तरीके से क्लासेस चलती है। 12:30 बजे तक आपका क्लास चलेगा। लेकिन पहला दिन मैंने जैसे बोला 1 ही घंटा रखते हैं, 2-3 दिन, फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू होगी। तो पहले दिन ही मैं 2 घंटा इतना सारी चीजें सिखा दूंगा, आप बोलेंगे रोहित ब्लैंक हो गया मैं, इतनी सारी चीजें। ये नहीं होना चाहिए ना। धीरे 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 आप 1 हफ्ते भर में बोलोगे रोहित अभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है, गूगल कैसे काम करता है, कैसे रैंकिंग्स काम करती है। और बहुत गाइस ये ना बहुत इंटरेस्टिंग भी है, फेसबुक एड्स कैसे रन की जाती है, टारगेट ऑडियंस कैसे सेट किया जाता है, कौन सी एज के लोगों को ऐड दिखानी है, मोबाइल पे दिखानी है, डेस्कटॉप पे दिखानी है, मंडे को दिखानी है, संडे को दिखानी है। हाँ, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखोगे। अभी जैसे साउथ में पोंगल बहुत जोरों में किया जाता है, फिर आईसीआईसीआई बैंक का वो बंदा स्ट्रैटेजी बता रहा कि आईसीआईसीआई बैंक साउथ में भी बहुत ऐड रन कर रहा है, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे लोगों को पैसा लगता है, लोग लोन निकालते हैं, घर लेते हैं, तो उस वो लोग पोंगल के टाइम पे साउथ में ज्यादा ऐड रन कर रहे थे। अभी मान लीजिए क्या आ गया, क्या आता है, जैसे महाराष्ट्र में क्या आता है, महाराष्ट्र में दिवाली जोरों में होती है, या फिर और भी बहुत सारे, क्रिसमस होता है दिसंबर में। हाँ, तो ऐसे टाइम पे फेस्टिव टाइम के ऊपर एड्स रन करना, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको समझ में आएगी, कौन से लोगों को कौन सी एड दिखानी है। कोई होटल है तो उसके लिए इंस्टा यूज करो, कोई बिजनेस है तो उसके लिए लिंक्डइन यूज करो। ये सब आपको प्लेटफॉर्म समझ में आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, क्या? फेस्टिवल के टाइम पे हाँ, फिर वो वेबसाइट बहुत सारी ऑफर्स वगैरह देते हैं। अभी 26 जनवरी था, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। हाँ, 26 जनवरी को ये आ रहा है ना, तो उस समय देखो Amazon का एड चल रहा है, Amazon का ऑफर है, 26 जनवरी को उनका सेल है। हाँ, Amazon सेल मैं सर्च करता हूँ, तो Amazon का जो सेल है ना, वो Amazon का सेल है, अभी चल रहा है उनका एक्चुअली सेल, वो 26 जनवरी के लिए सेल रन कर रहा है। तो ये वेबसाइट बहुत सारी सेल वाली एड रन करता है 26 जनवरी, न्यू ईयर के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे। हाँ हाँ हाँ, वो आजकल डेट में तो ये लोन भी देने लगे कि आप ये प्रोडक्ट बाय करो 50-60 हज़ार का, और उसके ऊपर लोन ले लो, और उनके टाइप से बैंक्स के साथ वहां से वो लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन कैसे की जाती है, ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ पे कल से टॉपिक सिखाऊंगा। आप लोगों के क्वेश्चंस अभी भी कुछ रहेंगे निकिता जी, तो पूछ सकते हो आप। जो भी ये एड्स देख रहे हो, जैसे फेसबुक पे आपने यहाँ पे ऐड दिखा, देखो ये राइट साइड में ऐड दिख रहा है, हाँ, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये देखो, हाँ, आईएसबी एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड। लिंक्डइन पे आपने ऐड देखा, लिंक्डइन पे अभी जैसे मैं यहाँ पे देखता ना, तो जॉब्स के अंदर भी ना स्पॉन्सर्ड जॉब होते हैं, स्पॉन्सर मतलब पैसे पे करके वो अपने जॉब्स को सबसे टॉप में रखते हैं। तो यहाँ पे भी लिंक्डइन पे देखोगे तो आपको एड्स दिखेगी। यूट्यूब पे देखते हो तो आपको कितनी एड्स दिखती है, आपने देखा होगा। तो ये सारी जो एड्स देखो, अभी लिंक्डइन मैं रोज यूज करता हूँ, लिंक्डइन पे तरुण ने मुझे अभी कनेक्ट किया,
लिंक्डइन पे मैं तरुण का प्रोफाइल देखता हूँ तो तरुण कौन है? तरुण इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फ्लॉकफोर्ज एंटरप्रेन्योरशिप डिजिटल मार्केटिंग में वो काम करता है। कहाँ से? ये त्रिवंतापुरम केरला से है। तो मैं लिंक्डइन ऐसे यूज करता हूँ। लिंक्डइन पे मुझे किसी का मैसेज आया है, लिंक्डइन पे मैसेज क्या भेजा है? तरुण ने भेजा है। देखो तरुण का मैसेज क्या आ चुका है? हाय रोहित, आई एम लुकिंग टू कनेक्ट विद विद एंड शेयर सम लर्निंग विद नेटवर्क एंड कम्युनिटी मैनेजर, लुक फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग विद यू। ठीक है, चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे। जैसे यहाँ पे ये बंदा है, इस बंदे ने मुझे परसों एक पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन, उसका कुछ क्वेरी था। हाँ, हेलो रोहित, वी आर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड वी आर रनिंग एड कैंपेन्स फॉर आवर क्लाइंट्स। और उनके कैंपेन में कुछ इशू आया था, तो वो बोल रहा है कि मुझे ये इशू के लिए प्लीज आप हेल्प कर सकते हो का। हाँ, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे अगर आप लोग तो यहाँ पे ये प्रियंका जो बंदी है, प्रियंका को मैंने मैसेज डाला था कि बाबा हमें एचआर चाहिए। तो प्रियंका ने बोला था कि ओके रोहित, हाय रोहित, आई सॉ योर पोस्ट रिगार्डिंग द ट्रेनिंग टू बी प्रोवाइडेड टू अ स्टूडेंट फॉर प्लेसमेंट। आई एम अ सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो उसका रिप्लाई, तो मैं लिंक्डइन को कैसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए यूज करता हूँ। यहाँ पे संदीप पाटिल का मैसेज आया। संदीप पाटिल हमारा स्टूडेंट है। कहाँ पे? देखिए संदीप पाटिल अभी कहाँ पे काम करता है, अगर आपको देखना है तो देखिए। संदीप पाटिल, ही इज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, गूगल एंड लिंक्डइन एड्स एक्सपर्ट। अगर आप देखोगे तो वो अभी काम कर रहा है कौन सी कंपनी में, यहाँ पे आपको दिखेगा। स्क्रॉल डाउन एंड ही इज वर्किंग विथ विच कंपनी? कौन सा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ असिस्टेंट कंसल्टेंट करके काम करता है, देखिए। और यहाँ पे देखोगे तो वो सारा टीसीएस में, आई हैंडल ऑल द एसईएम कैंपेन्स। कौन सी कंट्रीज के लिए? लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका। एपी, एसी मतलब क्या? एशिया पैसिफिक। हाँ, एशिया पैसिफिक का आता है। हाँ, एशिया। एसईएम मतलब सर्च इन मार्केटिंग, पेड एड्स वगैरह जो होती है उसको एसईएम कहा जाता है। स्किल्स कौन सी है? लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग, एडोबी एनालिटिक्स, सर्च इन मार्केटिंग, गूगल एड्स। ये देखो, उसके पहले वो असिस्टेंट मैनेजर था डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब काम करता था। एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, गूगल एड्स। दिख रहा है क्या आपको? तो धीरे धीरे देखो, उसने कब 2014 में क्लास किया था, आज काम करके करके वो आज पहुंच चुका है कहाँ पे? टीसीएस में। 12 लाख का पैकेज है उसको, लाख रुपए सैलरी है महीने का। तो पहुंच जाते लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखा होगा ऐसे में आप लोगों को। तो इस तरीके से हमारे सेशंस चलेंगे। तो मैं यहाँ पे आज के लिए यहीं पे स्टॉप करूंगा। एक आखिरी बार मैं पूछता हूँ, अभिषेक, मोनिका, निकिता जी, क्लियर हो रहा है आप लोगों को भी? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? अभिषेक जी, मोनिका, निकिता, निकिता समझ में आ रहा है? यस नो? No, sir. No Yes, question. sir. हाँ, तो कल से सेशन शुरू हो जाएगा। एसईओ का पहला टॉपिक होगा। एसईओ के बाद हम लोग सोशल मीडिया पे पहुंचेंगे। सोशल मीडिया के बाद फिर पेड कैंपेन्स, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, मीडिया बाइंग, ऐसे सारे टॉपिक्स के लिए पूरा 2 महीने का सेशन जाएगा। और इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप में आती जाएगी। रिकॉर्डिंग्स का डेट आएगा, आपको लिंक आती है। वो रिकॉर्डिंग्स आप कभी भी देख सकते हो, जब भी आप चाहो तब देख सकते हो। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है। तो यहां तक है। कल मैं शुरू करूंगा 10:30 बजे। आप लोग 10:30 प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आपने 10-15 मिनट लेट ज्वाइन किया तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। ओके, तो आज आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। मोनिका जी, मैंने आपका मैसेज निकिता को दे दिया है, वो आपको 10:30 के ग्रुप में ऐड कर देगी। बट प्लीज मेक श्योर आप ज्वाइन कर दीजिए ये सेशन रोज। Yes, आप yes. मिस मत कीजिए अभी, ठीक है? Right. Okay. ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। Thank you. Thank you, sir.